आरएसएस, बीजेपी या इस तरह के जो राष्ट्रवादी हैं, देखिए इस समस्या से निपटने की मानसिकता, ये समझ, सोच, चिंतन केवल दो संगठनों के पास, आर्य समाज और हिंदू महासभा। संघ बेसिकली इस मानसिकता का संगठन नहीं है। उसके जो बगल बच्चे हैं, उसके जो उपजात हैं या उसके विविध क्षेत्र हैं, अनुषंगिक संगठन उनकी भाषा में, संघ की भाषा में कहें, उन सब में चिंतन का कोई अभ्यास ही नहीं है, स्वाध्याय का अभ्यास ही नहीं है। अभी मेरे साथ एक मेरे आर्य समाज के मित्र बैठे हैं, वो उन्होंने बड़ी ज़ोरदार बात की, बिल्कुल ठीक है कि आर्य समाजी तर्क उनका अभ्यास है। वो कोई बात यूं ही स्वीकार नहीं करेंगे, तर्क करेंगे तो इसके लिए वो अध्ययनशील होते हैं, पढ़ते हैं। इसलिए 1000 आर्य समाजियों की सभा में बोलना 50,000 सामान्य हिंदुओं की सभा में बोलने के बराबर है, क्योंकि वो तुरंत आपकी बात समझ जाएंगे, उनके ध्यान में वो सारा विषय है। हमारे जो अन्य संगठन हैं जो इस समय हिंदुवादी राष्ट्रवादी दल हैं, उनकी तो स्थिति ये है कि वो सारे के सारे संगठन पर जोर दिए हुए हैं। राष्ट्र की समस्याओं, धर्म की समस्याओं पर उनकी दृष्टि नहीं है। कुछ हो जाए उनके करने से साइड इफेक्ट में तो अलग बात है, मेन फोर्स उनका जो है वो तो संगठन पर है। यानी शाखा लग जाए, स्वयंसेवक इकट्ठे हो जाए, कार्यक्रम हो जाए, बौद्धिक हो जाए, कार्यकर्ताओं का प्रवास हो जाए, सरसंघ चालक जी का कार्यक्रम हो जाए, गुरुदक्षिणा हो जाए, ओटीसी लग जाए वगैरह। इसमें धर्म कहाँ है, राष्ट्र कहाँ है? उनके सारे संगठनों की स्थिति है। एक हिंदू जागरण मंच ऐसा संगठन जरूर है, या धर्म जागरण, इनके दो संगठन ऐसे जरूर हैं जिनका थोड़ा सा फोकस आर्य समाज की देखा देखी धरा गया है। अन्यथा बाकी सबको तो समझ ही नहीं है इसकी। इसलिए जो आवश्यक काम है, ये जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का ये कहना कि विवाह का अर्थ ये नहीं है कि पत्नी ने केवल पति के साथ ही सेक्स करने की स्वीकृति दी है, तो विक्षिप्तता की सीमा है। परिवार बिखर जाए, राष्ट्र, धर्म, परिवार, ये किसी भी समाज को बांधे रखने की कुंजी हैं, धुरी हैं। वामपंथियों के लिए तीनों तोड़ना आवश्यक है, इसलिए वो प्रत्येक ऐसा कार्य करते हैं जिससे विवाह बिखर जाए। मीटू खड़ा करेंगे, कल बात करूंगा मीटू पर। गेइज्म, लेस्बियनिज्म, होमोसेक्सुअलिटी पे एक पूरा आंदोलन, आपको जान के मजा आएगा, आश्चर्य भी होगा। केजी की क्लास में लंदन में, ब्रिटेन में कोर्स का हिस्सा है कि 2 डियर हैं, 2 हिरन हैं जो नर हैं और दोनों कपल हैं। केजी के बच्चे को पढ़ाया जा रहा है कि 2 नर हैं हिरन जो कपल हैं, यानी उनके आपस में सेक्सुअल रिलेशन है, उन्हें हिरनी की आवश्यकता नहीं। कौन सा समाज बनेगा? परिवार की जड़ में मट्ठा डाल दिया। यही 15, 16, 17 होकर 14 के बाद में इनको यही सब उपद्रव सूझेंगे। सेक्स, फ्री सेक्स, आसान सेक्स, सबसे आसान चीज़ें हैं ये। उसका नतीजा पूरा परिवार बिखरता है, और उसका बड़ा परिणाम अभी कोरोना के, कोविड के पीरियड में इटली की ऐसी तैसी हो गई है, यूरोप के दुर्गत हो गई। उसका बड़ा कारण यही है। एक समय में वहाँ महिला मुक्ति मोर्चे चले, बड़े जोरदार, बड़े नारेबाजियाँ हुई। क्या हुआ? महिलाओं ने विवाह करने से इनकार कर दिया, टाइपिस्ट बन गई, सेक्रेटरीज बन गई, सेक्स के लिए फ्री सेक्स का मूड बना, संतानोत्पत्ति नहीं की। अब वो 65 और 70 वर्ष की हैं। 40 वर्ष में सारे यूरोप की स्थिति ये आ गई। समस्या आई कोविड के समय में, लॉकडाउन हो गया। कोई बूढ़ा बीमार है, 65 वर्ष का है, 70 वर्ष का, कोई महिला बीमार है, उसको दवा देने वाला कोई नहीं है, उसको पूछने वाला ही कोई नहीं है। उसकी डेथ हो गई, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन बाद जब बदबू आने लगी तो पता लगा। इतनी छोटी सी बात ने, इस नारी मुक्ति मोर्चे ने इन यूरोपियन कंट्रीज़ की वो दुर्गत की है कि आज उनके पास काम करने वाले हाथ ही नहीं है। विवाह नहीं किए, संतानें नहीं हैं। अब जो काम करने के लिए कहाँ से आए? इसका इराक़ के, यमन के, यहाँ सब के लोगों की ज़रूरत उनको क्यों है कि उनके पास अपनी संतति ही नहीं है। तो ये बड़ी भयानक चीज़ है। इस पर फिर कल परसों में किसी दिन बात करता हूँ। बहरहाल यूट्यूब चैनल तोफैल चतुर्वेदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, मेंबरशिप लें।
जय हिंदू राष्ट्र।